हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 के ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और इसके लिए आप लोग को जो तोड़ मेहनत करना होगा, क्योंकि जब तक आप लोग मेहनत अच्छे ढंग से अच्छे प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे तब तक अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो आज आपके लिए हम क्लास 9 के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं जो कि बार बार प्रश्न रिपीट कर रहा है। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले अगर हम हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके पास में कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और उपरोक्त सभी। तो बच्चों, उपरोक्त सभी यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। अधिकतर जो उपरोक्त सभी होता है वो सही होता है, लेकिन यहाँ पे आपका ये उपरोक्त सभी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा वो करेक्ट होता है। चलिए, अक्सर बच्चे वही गलती करते कि उपरोक्त सभी देखता है और उसको मार करके आ जाते हैं। ठीक है, तो सभी नहीं होते लेकिन लगभग जो होते हैं, लगभग 90% जो है वो सही हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, तो आगे हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे भारत का देशांतीय विस्तार कितना है, यानी जो भारत का देशांतीय विस्तार है वो कितना है। 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम से 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम तक, ये तो नहीं है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं बच्चों कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है। देखिए, जो कर्क रेखा है वो कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। आप सब याद रखिएगा कि कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसके लिए एक बेहतर तरीका है आप लोगों के लिए कि गमछा झार मित्र पर, आप सब याद रखिएगा गमछा झार मित्र पर। ठीक है, गमछा झार मित्र पर, इससे सारे 8 राज्यों का जो है नाम आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो प्यारे बच्चों, हमने जस्ट अभी पहले आप लोग को बताया कि जो कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न छठा प्रश्न आपके पास कि भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है। यानी भारत के मुख्य भूभाग के कहाँ पे पूछ रहा है, दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 7वां प्रश्न आपके पास में कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है, यानी भारत के जो दक्षिण पश्चिम है उसमें कौन सा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, यानी लक्षद्वीप समूह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8वां प्रश्न आपके पास में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। देखिए, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो कहाँ पर स्थित है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तस्मान सागर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, फटाफट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां, लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है। यानी लक्षद्वीप समूह जो है वो कहाँ पे स्थित है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तस्मान सागर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब सागर। प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। आप सब याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट। चलिए, 11वां कह रहा है भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। यानी जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, द्वारका, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कोल। नेक्स्ट है बच्चों, भारत की भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए, यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है,
तो बच्चों आप लोग को याद है कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग याद रखते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत विश्व का सबसे क्या पूछ रहा है, भारत विश्व का बड़ा देश है, यानी जो भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या से अगर आपसे पूछा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर वर्तमान में हम लोग बात करें तो वैसे तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहला आ गया है। ठीक है, लेकिन अभी 2011 की जनगणना मान्य है, इसलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, देखिए जो भारत की स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा 15,200। बच्चों साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो भारत का स्थलीय सीमा है सबसे अधिक जो है वो बांग्लादेश के साथ लगता है, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ में लगता है, मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है, यानी भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, 7216.6 किलोमीटर, 6200 और 5315.4 किलोमीटर। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7516.6 किलोमीटर। अगला है भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है, देखिए भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है, भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तस्मान सागर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब सागर। नेक्स्ट, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, ठीक है, भारत के पश्चिम में कौन सा, एक मिनट, भारत के पूर्व में कौन सा सागर है, तो भारत के पूर्व में तो ऐसे बंगाल की खाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और पश्चिम में कौन है, अरब सागर। ठीक है, कंफ्यूज कर रहा है वहाँ पे, तो इसीलिए देखें कि भारत के जो पूरब में है तो पूरब में तो बंगाल की खाड़ी है, और भारत के जो पश्चिम में बात करेंगे तो यहाँ अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 में आते हैं कि भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार कितना है, भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार कितना है, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री और 15 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट है भारत की मानक आमोत्तर माना गया है, देखिए भारत की जो मानक आमोत्तर है वो किसको माना गया है, ठीक है, तो 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। 21 तक हो गया था। 22वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है, यानी जो भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है वो कौन सा है, ठीक है, तो 97.25 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, यानी जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो राजस्थान से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा जो द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, एलिफेंटा, न्यूमोर, रामेश्वरम और लक्षद्वीप। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, क्या कह रहा है, निम्न से कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामेश्वरम। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। यानी भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य है। देखिए भारत में कुल कितने राज्य है, तो वर्तमान समय में कुल 28 राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा 28 राज्य, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो आप सब याद रखिएगा 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है, भारत की मानक यात्रा कहाँ से गुजरती है। मिर्ज़ापुर से, नैनी से, मुंबई से और दिल्ली से। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ापुर से। 28 कह रहा है भारतीय संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। जस्ट अभी हमने पहले बताया कि 8 है। कितना है, 8 है। पहले 7 था, फिर बढ़ करके 9 हुआ, फिर घट करके अभी कितना हो गया है 8। तो अभी वर्तमान में जो भारत में है कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कह रहे जमशेदपुर से हजारीबाग जाने के क्रम में कौन से रेखा को पार किया जा सकता है। यानी जो जमशेदपुर से हजारीबाग जाने के क्रम में कौन सी रेखा है जिसको हम लोग पार करते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे सही हो जाएगा कर्क रेखा। पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है। देखिए पूरब से लेकर के पश्चिम की लंबाई कितनी है 2933, 3214, 3315 और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 2933। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तब आप सब याद रखोगे 3214 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है। देखिए जस्ट अभी हमने बताया और प्रश्न है आपके पास में कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न पूछा हुआ है, यानी कि बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखें, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है। यानी भारत को लगभग बराबर कौन सी 2 रेखा काटती है, तो कर्क रेखा काटती है। कितने डिग्री काटती है, तो 23.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में कितनी दूरी कम हो गई थी, तो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7000 किलोमीटर। चलिए 34वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, कह रहा है भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितनी समुद्री मील है। 24 समुद्री मील, 15 समुद्री मील, 12 और 36। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 12। नेक्स्ट, कह रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। यानी कह रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो किस देश को छूती है। चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट कह रहा है 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। यानी जो 9 डिग्री चैनल है किसको अलग करती है। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप लोग को पता है कि जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, अगला है भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किस राज्य से मिलती है। यानी जो भारत की सीमा है वो उत्तर पश्चिम में किस राज्य से मिलती है, यानी कि किससे मिलती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, चीन और भूटान से, बांग्लादेश और नेपाल से, उपरोक्त सभी से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। कह रहा भारत की सीमा उत्तर में किससे मिलती है। यानी जो भारत की सीमा है वो उत्तर में किससे मिलती है। चीन, नेपाल, भूटान, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन,
कह रहे भारत की सीमा पूरब में किसे मिलती है, यानी जो भारत की सीमा है वो पूरब में किसे मिलती है, म्यांमार से, बांग्लादेश से, भूटान से और ए और बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, ने म्यांमार से भी मिलती है और बांग्लादेश से भी। 40वां नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट प्रश्न है, भारत के दक्षिण में समुद्र पार करके 2 द्वीप राष्ट्र है। भारत के दक्षिण में समुद्र पार करके 2 द्वीप समूह राष्ट्र है, कौन कौन है वो, म्यांमार और बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, भूटान और म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। तो आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी के जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसका हम लोग 40 MCQ प्रश्नों को देखें, जो कि PY प्रश्न है, यानी कि PYQ का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि पहले के एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है और पुनः यहाँ से फिर पूछने की लगभग काफ़ी चांसेस है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा।